friends, today I am going to teach you a new topic, that is synthesis. What is the means of synthesis? Synthesis means a combination of sentence. सिंथेसिस का मीन्स होता है सेंटेंस का जुड़ाव। कई सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस जैसे कि शब्द से ही मालूम चल रहा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण मतलब सिंथेसिस का हिंदी मीन्स होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब कॉम्बिनेशन, जोड़ना, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस को हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को जोड़ना। कई सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। यहाँ पर सिंथेसिस बनाने के 3 रूल्स हम सीखेंगे। कौन कौन से रूल्स? सिंथेसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कॉम्बिनेशन हमको ये सीखना है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, वन सिंपल सेंटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके, कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ, सेकंड रूल हम सीखेंगे, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, वन कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। कई सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पहले सीखेंगे कई सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, फिर सीखेंगे कई सेंटेंस को, कई सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। फिर तीसरा सीखेंगे कई सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। 3 रूल्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सीखेंगे। 3 प्रकार के रूल्स हैं। सबसे पहले हम इसको फिनिश करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कई सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब उसमें कई रूल्स हैं, बाय एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के द्वारा, और बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के द्वारा, बाय यूजिंग फ्रेज इन अब्रेविएशन, इस तरीके से फ्रेज इन अब्रेविएशन, इसको यूज करके। तो कई रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बाय पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के द्वारा, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को हेडिंग डालना है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, ये हमारी हेडिंग है। इसमें 8 रूल्स हैं, इसमें 8 रूल्स है। सिंपल सेंटेंस को, कई सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 रूल्स हैं। उनमें से फर्स्ट नंबर रूल है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके कई सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना, ये सीखने जा रहा है। हेडिंग डालना है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट नंबर रूल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके कई सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपल कार्य करता है एडजेक्टिव का, जैसे एक एडजेक्टिव होती है उसी तरीके से पार्टिसिपल भी होता है। पार्टिसिपल अ लिटिल बिट एडजेक्टिव, थोड़ा सा इसमें क्या भाव है? एडजेक्टिव का भाव है। एडजेक्टिव मतलब गुण। जैसे मैंने एक खोया हुआ पेन पाया, तो
आई हैव फाउंड अ लॉस्ट पेन। तो लॉस्ट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव मतलब जिसमें, अब एडजेक्टिव प्रकार देखते हैं, एडजेक्टिव प्रकार क्या है तभी समझ में आएगा। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रकार, पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 3 फ्यूचर कह रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। फर्स्ट नंबर प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका हिंदी मतलब होता है करके या करते हुए, करके या करते हुए, करते हुए। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश मीन्स क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे लूज माने खोना और लॉस्ट माने खोया हुआ। मेल्ट मीन्स, मेल्ट मीन्स पिघलना और मेल्टेड मीन्स पिघला हुआ। इस तरीके से इसका मीन्स होता है क्या हुआ, क्या हुआ। हिंदी मीन्स होता है इसका क्या हुआ, ये हुई। इस तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका हिंदी मीन्स है कोई कार्य करने के बाद, कार्य करने के बाद, करने के बाद, करने के बाद या पश्चात के बाद की मीनिंग होती है हैविंग। जैसे एग्जांपल, सीइंग द लायन, एक लायन को देख करके, सीइंग द लायन आई क्लाइंब्ड अप द ट्री, मैं ट्री में चढ़ गया। सीइंग द लायन, सीइंग द लायन मतलब शेर को देख करके, सीइंग द लायन शेर को देख करके, आई क्लाइंब्ड अप द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो पहला सेंटेंस मैंने किससे, किसके यूज से बनाया? प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से, करके, सीइंग देख करके, सीइंग द लायन, लायन को देख करके मैं पेड़ पर चढ़ गया। इस तरीके से। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल मतलब जो कार्य हो चुका है, वर्ब में ऐसा दिखाएगा कि वर्ब कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आई फाउंड अ लॉस्ट पेन, मैंने एक खोया हुआ पेन पाया। ठीक। आई सॉ ए ब्लाइंड पर्सन, मैंने एक ब्लाइंड पर्सन देखा। जैसे आई एट, आई एट मेल्टेड आइस, मैंने पिघली हुई बर्फ खाई। इज इट इम्पॉसिबल टू ईट मेल्टेड आइस? पिघली हुई बर्फ को खाना संभव है? नो, इट इज इम्पॉसिबल। थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग प्लस थर्ड, हैविंग प्लस थर्ड। कोई कार्य करने के बाद, कुछ कार्य करने के बाद कोई काम करना, मतलब एक कार्य कंप्लीटली कंप्लीट हो जाए, पूर्णतः कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो उसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे जैसे हमने, अगर हम कहते हैं वुड का यूज कंप्लीट करने के बाद, हैविंग कंप्लीटेड यूज ऑफ वुड, वुड का यूज कंप्लीट करने के बाद, हैविंग कंप्लीटेड यूज ऑफ वुड, आई विल टीच यू सिंथेसिस, मैं आपको सिंथेसिस पढ़ाऊंगा। तो कोई कार्य होने के बाद, जैसे मैं आपको टेंस पढ़ाने के बाद सिंथेसिस पढ़ाऊंगा, अगर ये मैं बोलना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा हैविंग टॉट यू, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैविंग टॉट यू टेंसेस, हैविंग टॉट यू टेंसेस, आई विल टीच यू सिंथेसिस। इस तरीके से। या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आफ्टर टीचिंग यू, आफ्टर के बाद आईएनजी लगता, आफ्टर के बाद आईएनजी, आफ्टर टीचिंग यू टेंसेस आई विल टीच यू सिंथेसिस, टेंस को पढ़ाने के बाद आपको मैं सिंथेसिस पढ़ाऊंगा। तो ये है पार्ट्स ऑफ पार्टिसिपल, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा दो सेंटेंस को या दो से अधिक सेंटेंस को एक सेंटेंस में कंबाइन करना सीखेंगे। होता क्या है? टाइप वन, सबसे पहले टाइप वन सीखेंगे, टाइप के अकॉर्डिंग सीखेंगे। इसका टाइप वन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का टाइप वन। फॉर एग्जाम्पल,
he saw a lion, he saw a lion, full stop, he climbed up, he climbed up that tree, he saw a lion, उसने एक लायन देखा और वो कहां चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया। तो सेंटेंस है, दो सेंटेंस है। इसमें खास बात ये है कि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा वो सेम रहेगा। जब सब्जेक्ट सेम रहता है तो हम पार्टिसिपल के द्वारा दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। पार्टिसिपल के द्वारा तभी हम सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं जब सब्जेक्ट सेम होगा और वर्ब जो होगी वो अलग अलग हो। जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रहेगी, मेन वर्ब जो होगी वो अलग रहेगी, इसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। सेंटेंस का अलग अलग वर्ब रहेगी, अलग अलग फाइनाइट वर्ब रहेगी। सेंटेंस के बाद जो मेन वर्ब आती है उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। इसका फाइनाइट वर्ब है, ही का फाइनाइट वर्ब इस दूसरे सेंटेंस का क्लाइंट है चढ़ना, और इसका फाइनाइट वर्ब सा है। तो फर्स्ट सेंटेंस का जो फाइनाइट वर्ब है उसको आईएनजी में परिवर्तित कर देंगे, आईएनजी में चेंज कर देंगे। जब दो सेंटेंस रहेंगे और दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम रहेगा तो जो पहले कार्य हुआ है उस मेन वर्ब को आईएनजी में कन्वर्ट कर देंगे। जो पहले कार्य हुआ है उस मेन वर्ब को आईएनजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी। इसको कट कर देंगे। हमारा जो मेन सब्जेक्ट जो है ये बी। जो पहला सेंटेंस रहेगा, कहने का मतलब है जो पहला सेंटेंस रहेगा जो पहले काम हुआ है, तो पहले काम क्या हुआ है, ही सा ए लॉयन। उसने एक क्या देखा, एक लॉयन देखा, एक शेर देखा। तो शेर का देखने का कार्य पहले हुआ, फिर उसके बाद पेड़ में चढ़ने का कार्य हुआ। तो सबसे पहले सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन करते क्या है, जो पहले कार्य होता है उसका सब्जेक्ट हटाएंगे। जो पहले कार्य होगा उसमें जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हटाएंगे और जो सेकंड फॉर्म रहेगा सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे और फिर उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस रहेगा वो एडजेक्टिव रहेगा सेम। हम सीखेंगे टाइप टाइप टू क्या है, देखो फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखा आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री। सेकंड सेंटेंस आई टुक माय फूड, आई टुक माय फूड। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माय फूड, मैंने अपना भोजन लिया। तो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाज वर आ जाता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाज वर आए फिर उसके बाद एडजेक्टिव आए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाज वर आए और फिर उसके बाद एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव। अगर इस तरीके से सेंटेंस है वाज वर, तो वाज वर को हम बीइंग में बदल देते हैं। इसमें बीइंग, वाज वर को बीइंग में बदल देंगे और इस सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट को हटा देते हैं। सेकंड सब्जेक्ट, अगर पहला सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट सेम रहेंगे, पहले सब्जेक्ट को हटाएंगे और वाज जब रहेगा तो वाज को बीइंग में बदल देंगे। बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री आई टुक माय फूड। ये फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देते हैं, फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देते हैं, बाकी सेम आई टुक माय फूड। बीइंग हंग्री, भूखा होकर के आई टुक माय फूड, मैंने अपना भोजन लिया। इस तरीके से सेंटेंस बना। जैसे एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। आई वॉज टायर्ड ऑफ, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड ऑफ गोइंग देयर, of going there, I was tired of going there. I took rest, I took rest. मैं वहां जाकर के थक चुका था, जा करके थक चुका था। I took rest, मैंने क्या लिया, मैंने आराम लिया। ठीक, मैंने आराम लिया मतलब कि रेस्ट लिया। तो I
तो सबसे पहले क्या करते हैं, वाज वर अगर रहेगा, वाज वर के जस्ट बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो वाज वर को चेंज कर देते हैं किसमें, बीइंग में। अब ये एडजेक्टिव कौन सी है, पास्ट पार्टिसिपल वाली एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसको भी एडजेक्टिव बोलते हैं। मैंने बोला अगर वाज वर्ब के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, तो वाज वर्ब को बीइंग में बदल देंगे, वाज वर्ब को बीइंग में बदलेंगे और एडजेक्टिव एज इट इज रहेगा। एडजेक्टिव दो प्रकार की मैंने बताया, यहाँ पर दो प्रकार के बताया एडजेक्टिव कौन कौन सी, एक ऐसे ही सेम एडजेक्टिव रहेगा जो एडजेक्टिव होता है, और एक पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा एडजेक्टिव बनाएंगे, जैसे थर्ड फॉर्म लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे मेल्ट मेल्टेड, जैसे टायर टायर्ड, इस तरीके से। बीइंग टायर्ड, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड, और सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट हटा देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट सेम है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट रिमूव करेंगे, वाज को बीइंग में बदल दिया, बीइंग टायर्ड ऑफ गोइंग देयर, गोइंग देयर आई टू प्लेस, कॉमा बदल देंगे, कॉमा आई टू प्लेस। टाइप 3 ऑफ सिंथेसिस, टाइप 3 क्या है, एग्जांपल के थ्रू टाइप सीखने की कोशिश करें। He saw a man, he saw a man, full stop, दूसरा सेंटेंस है, he was abusing his friend, he saw a man, पहला सेंटेंस हमारा है he saw a man, he was abusing his friend। अगर पहला सेंटेंस सेम ऐसे रहेगा, दूसरे सेंटेंस में अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस रहेगा, दूसरा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, मतलब इज एमआर प्लस आईएनजी या वाज वर प्लस आईएनजी रहेगा। पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट रहेगा और दूसरा सेंटेंस इज एमआर प्लस आईएनजी और वाज वर प्लस आईएनजी, मतलब कॉन्टिन्यूअस रहेगा, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा या तो फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अगर इस तरीके से है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उसको स्किप कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को स्किप करेंगे कब, जब सब्जेक्ट रहेगा फिर उसके बाद इज एमआर प्लस आईएनजी रहेगा या फिर वाज वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को स्किप कर देंगे और इससे इस सेंटेंस को जो बचा हुआ पार्ट है उसको इस सेंटेंस पहले सेंटेंस से जोड़ देंगे। जैसे शैल बी लो, शैल बी कुछ नहीं, ये आएगा शैल बी विल बी, हाँ वो भी आ जाएगा, शैल बी या विल बी कॉन्टिन्यूअस का होना चाहिए। सेकंड सेंटेंस अगर कॉन्टिन्यूअस में है मींस इज एमआर प्लस आईएनजी हो, वाज वर्ब प्लस आईएनजी हो, विल बी प्लस आईएनजी हो, तो कॉन्टिन्यूअस अगर सेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हटा करके उस सेंटेंस को जो बचा हुआ पार्ट रहेगा सेंटेंस को उसको पहले वाले सेंटेंस से जोड़ देंगे, इस तरीके से बनाएंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा he saw man abusing his neighbor, abusing his friend। he saw a man, इसका हिंदी क्या हो गया, उसने एक आदमी को देखा abusing his friend, अपने मित्र को गाली देते हुए, बताया था ता हुए ते हुए अगर आईएनजी आ जाएगा, तो उसने एक आदमी को अपने फ्रेंड को गाली देते हुए देखा, ये सेंटेंस कर दिया राइट इट डाउन सवाल। टाइप 4 हम देखते हैं, टाइप टाइगर वाज हंग्री, टाइगर वाज हंग्री, टाइगर वाज हंग्री, he killed a goat, he killed a goat। यहाँ पर देखो द टाइगर और ये ही मीन्स क्या है, द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर भूखा था, ही किल्ड अ गोट, उसने एक गोट को मार दिया, उसने एक बकरी को जान से मार दिया, ठीक, तो किसने मारा, टाइगर ने मारा, तो इस टाइगर के लिए क्या यूज हुआ है, ही हुआ, नाउन के स्थान पर क्या आता है, प्रोनाउन आता है, तो हम इसको ये जो
अगर इधर नाउन लिखा है और इधर प्रोनाउन लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस में नाउन है और सेकंड सेंटेंस में उसी का प्रोनाउन लिखा है, इस स्थिति में, इस केस में हम जो प्रोनाउन लिखा रहेगा उस प्रोनाउन को हटा देंगे, ये नाउन उसकी जगह में आ जाएगा, प्रोनाउन की जगह, नाउन जो है वो प्रोनाउन की जगह में आ जाएगा। और इज हमारे को हटाकर क्या लगाते हैं, इज हमारे वाज वर्ब बीइंग, क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, कॉमा, ये टाइगर यहाँ पर आ गया, द टाइगर, ये सॉल्व हो गया सर, किल द राइट इट डाउन। टाइप 4, अब हम देखते हैं टाइप 4, टाइप 5 है, he failed first sentence, second sentence है he heard a news, he heard a news, he fainted, he fainted, he fainted means he failed, वह फेल हो गया, he heard a noise, he heard a news, उसने खबर सुनी, उसने खबर सुनी, वह फेल हो गया, उसने खबर सुनी, he fainted, वह मूर्छित हो गया, मतलब गिर पड़ा। तो इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ, हुआ है फेल होने की खबर सुन करके मूर्छित हो गए, मतलब कि गिर पड़े। तो अगर इस तरीके से सेंटेंस अगर बीच में ही heard a noise तक आ जाता है, बीच में देखो तीन सेंटेंस हो और तीन सेंटेंस के बीच में यहाँ पर heard a noise शब्द आ जाए, heard a noise, ठीक, खबर सुनकर, तो यहाँ पर सबसे पहले heard a noise को hearing a noise में कन्वर्ट कर देते हैं, heard a noise को hearing a noise, HEARING, hearing a noise, hearing a news, hearing a news, खबर सुन करके, hearing a news, खबर सुन करके, इसका मीनिंग क्या हो गया, खबर सुन करके, ING अगर आ जाता है तो करके शब्द होता है, हिंदी में क्या होता है, करके, तो hearing a news, खबर सुन करके, और ये सब्जेक्ट हट जाएगा, सब्जेक्ट एक ही लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कब लगता है, लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट सब सेम है, सेम सब्जेक्ट, इसमें भी सेम सब्जेक्ट है, इसमें भी सेम सब्जेक्ट है, हियरिंग एंड नॉइज, और हियरिंग एंड न्यूज़, न्यूज़ सुन करके, कौन सी न्यूज़, फेलियर की न्यूज़, कौन सी न्यूज़, फेलियर की, हियरिंग एंड नॉइज, हियरिंग एंड न्यूज़ ऑफ लगाने के बाद कौन सी न्यूज़, हिज फेलियर, हिज फेलियर, ये जो नाउन रहेगा, ये जो क्या रहेगा, वर्ब रहेगा, उसको कन्वर्ट कर देंगे नाउन, फेल का फेलियर, टाइप का डेथ, इस तरीके, hearing the news of his failure, he fainted, comma, लास्ट वाला सेंटेंस क्या बचा, he fainted, वह मूर्छित हो गया, hearing the news of his failure, अपनी असफलता की खबर सुन करके, अपनी असफलता की खबर सुन करके he fainted, वह मूर्छित हो गया, ये सेंटेंस। अब हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के सभी रूल हो गए, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म
वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देना ही क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल। और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसमें टाइप 1 नहीं है, केवल एक ही टाइप। पास्ट पार्टिसिपल का केवल एक ही टाइप है, जो कि टाइप 1। और एग्जांपल he found a pen, he found a pen। तो इसका दूसरा सेंटेंस है he lost it, it was, या फिर लिख सकते हैं it was lost, it was lost। he found a pen, उसने एक पेन पाया। he found a pen, उसने एक पेन पाया। it was lost, वह खोया हुआ है। तो पेन की क्वालिटी क्या है? एडजेक्टिव। एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव सिंपल एडजेक्टिव होता है, जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सिंपल एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव होता है पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा एडजेक्टिव बनाया जाता है। पास्ट पार्टी थर्ड फॉर्म लगा करके पास्ट पार्टिसिपल वाली एडजेक्टिव बना सकते। तो ये जो लॉस्ट है, खोया हुआ, ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक, तो जो एडजेक्टिव होगा सेकंड सेंटेंस में, जो एडजेक्टिव रहेगा, ये फर्स्ट सेंटेंस रहेगा, देखो एक इधर सेंटेंस रहेगा, एक इधर सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में जो एडजेक्टिव रहेगा, उस एडजेक्टिव को हम आर्टिकल के बगल में रखना, आर्टिकल के जस्ट बीचों बीच रखना। ये आर्टिकल है, इसके जस्ट बगल में रखना। आर्टिकल मतलब ए एंड द, या भी समझ लो डिटरमिनर के बगल में रखना। डिटरमिनर मतलब ए एंड द, दिस, दैट, दिस, दोल, अपना रूल, माय, हिज, हर, ये। अपना रूल मतलब कि हिज, हर, ये सब अपना रूल होते हैं। डिटरमिनर में जस्ट बाद क्या रखना है? एडजेक्टिव रखना। ये रूल है। एग्जांपल जो लिखा है, he found a कैसा पेन? लॉस्ट पेन, खोया हुआ। he found a lost pen, उसने खोया हुआ पेन पाया। इसका मतलब है he found a pen, उसने एक पेन पाया। it was lost, वह खोई हुई थी। ठीक, क्वालिटी क्या है उसकी? एडजेक्टिव क्या है? पेन की क्वालिटी क्या है? लॉस्ट। क्वालिटी जो है वो नाउन के पहले आएगा और डिटरमिनर के बाद। ठीक, he found a lost pen, राइट इट डाउन। पास्ट पार्टिसिपल का सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, गोपाल was wearing a t-shirt Gopal was wearing a t-shirt, full stop। दूसरा सेंटेंस, it was torn मीन्स क्या है? गोपाल was wearing a t-shirt, गोपाल ने क्या पहन रखी थी? एक टी शर्ट पहन रखी थी। गोपाल ने एक टी शर्ट पहन रखी थी। it was torn मीन्स यह फटी हुई थी, टीयर माने क्या होता है? फाड़ना। टीयर माने फाड़ना होता है, तो टीयर का थर्ड फॉर्म क्या है? टॉर। गोपाल ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी और इसकी क्वालिटी क्या थी? टी शर्ट की फटी हुई थी। तो ये क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव होता है उसको कहां रखते हैं? डिटरमिनर के पास, आर्टिकल के पास। ए एंड द आर्टिकल है, उसके जस्ट पास क्या रख देना है? को क्या रख देना है? एडजेक्टिव रख देना है। और जो उसके आगे वाला एडजेक्टिव के जो आगे बचा है वो सेंटेंस बेकार है, कोई मतलब। तो गोपाल was wearing a t-shirt, wearing a कौन सी टी-शर्ट? wearing a torn t-shirt। गोपाल ने फटी हुई टी शर्ट पहन रखी थी। इसका मतलब क्या हुआ? फटी हुई टी शर्ट पहन रखी थी, राइट इट डाउन।
परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम सीखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। टाइप 1, परफेक्ट पार्टिसिपल का टाइप 1 है। सेंटेंस लिखा है she had completed, she had completed her written work, her written work, please stop, she went to market, she went to market। परफेक्ट पार्टिसिपल का कब यूज करते हैं? जब एक सेंटेंस में कंप्लीटली वर्क कंप्लीट हो चुका है। पहले सेंटेंस में ऐसा दिखाया जाए कि काम पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, फिर सेकंड काम, दूसरा काम उसके बाद प्रारंभ हुआ। पहला सेंटेंस पूर्णतः कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो हम यूज करते हैं क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मैंने बताया था हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब कि काम कंप्लीट हो जाने के बाद कोई कार्य करना है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये सब्जेक्ट को स्किप करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, ये सब्जेक्ट सेम, ये सब्जेक्ट सेम। तो पहला कार्य क्या हुआ? शी हैज कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, उसने अपना लिखित कार्य कंप्लीट कर लिया, पहला काम ये हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार जाते। तो पहले सेंटेंस का जो रहेगा क्या सब्जेक्ट, उसको स्किप करना है, फिर उसके बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड माने कंप्लीट करने के बाद। हैविंग का मतलब होता है के बाद, के बाद या के पश्चात कोई कार्य करने के बाद। हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, हर रिटन वर्क अपना लिखित कार्य कंप्लीट करने के बाद। हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क कॉमा कॉमा शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। शी वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट। जैसे दूसरा एग्जांपल देखें, he finished his food, he finished his food, he went to office, he went to office, he finished his food, उसने अपना भोजन फिनिश किया, फिर उसके बाद कहाँ गया वो? he went to market। तो पहले भोजन कंप्लीट किया मतलब भोजन फिनिश किया, फिर उसके बाद कहाँ गया? ऑफिस गया। तो पहला कार्य पूर्णतः कंप्लीट हो जाने के बाद अगर दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, ठीक, अगर पहला कार्य कंप्लीटली कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तो पहले काम में, पहले सेंटेंस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म अक्सर लगा रहता है, हैविंग थर्ड फॉर्म अक्सर लगा रहता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दूसरा सेंटेंस एज इट इज रहने देते हैं। ठीक, तो पहले सेंटेंस और इसमें दोनों में सेम सेम है, सब्जेक्ट सेम सेम है। पार्टिसिपल की क्वालिटी यही है कि सब्जेक्ट सेम रहेंगे। पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे कि पार्टिसिपल के द्वारा बनाना? पहचान यही है कि सब्जेक्ट सेम रहेंगे, अगर सेम भी नहीं रहेंगे तो इस तरीके से दिया रहेगा, यहाँ पर राम दे दिया, यहाँ पर ही दे दिया, और उसी का वो रहेगा क्या? प्रोनाउन, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर राम होता, राम फिनिश्ड हिज फूड, ही वेंट टू मार्केट,
तो यहाँ पर राम यहाँ से हटा करके यहाँ पर आ जाता और ये यहाँ से हट जाता। यहाँ पर हो गया हैविंग फिनिश्ड his school having finished his school comma he went to office भैया 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 ये तुम्हारे लग के पार्ट राइट इट डाउन देखते हैं टाइप 2 परफेक्ट पार्टिसिपल का टाइप 2 भंडारा कर दीजिएगा भंडारा चालू कर दीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल का टाइप टाइप 2 में क्या है पैसिव वॉइस के द्वारा he was punished by his teacher he was punished by his teacher second sentence है he felt sorry राजनीति घर में बैठिए ना पहले सेंटेंस में क्या है was punished अगर पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस का है पैसिव वॉइस का अगर सेंटेंस है पैसिव वॉइस में कोई कार्य कंप्लीट किया गया है किसी के द्वारा पैसिव वॉइस में किसी कार्य को कंप्लीट किया गया है किसी के द्वारा तो उसमें हैविंग न लगा करके हैविंग बीन लगाते हैं वाज प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा क्या रहेगा वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा तो इससे समझ जाएंगे कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म क्या लगाना है हैविंग बीन प्लस थर्ड अगर वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा ठीक उससे समझ जाएंगे ये पैसिव वॉइस है पास्ट का पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस है और पास्ट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे तो पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस है वाज वर्ब प्लस आईएनजी को हटाकर वाज वर्ब प्लस ईडी को हटाकर क्या लगाएंगे हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म क्या है पनिश्ड और ये वाला सब्जेक्ट को हटा देंगे punished by his teacher फिर उसके बाद क्या है सेंटेंस he felt sorry तब अपने टीचर से पिटने के बाद he felt sorry उसने सॉरी महसूस किया खेद महसूस किया मतलब एक कार्य कंप्लीट हो गया किसी के द्वारा वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा मेनली क्या है वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस एज इट इज रहेगा राइट If you found this video helpful then subscribe my channel